बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड का बढ़ना सिर्फ जोड़ों के दर्द तक ही महदूद नहीं। यूरिक एसिड को कम करने के लिए मैं एक मुजर्रब तरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड का बढ़ना सिर्फ जोड़ों के दर्द तक ही महदूद नहीं बल्कि इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, फालज और गुर्दों के शदीद अमराज के खतरात कई गुना बढ़ जाते हैं। आज के प्रोग्राम में यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात, इसकी अलामात, इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर समेत आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करने का मुजर्रब तरीन नुस्खा भी बताया जाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर दूसरा बंदा यूरिक एसिड का टेस्ट करवाता है, फिर दवाई भी खाता है, लेकिन परहेज नहीं करता। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, तो ये नीली पीली काली गोलियां हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। जैसे ही हम अद्वियात छोड़ते हैं, मर्ज पहले से भी ज्यादा हो जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप कुदरती होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ परहेज भी करें, अपना लाइफस्टाइल बदलें, तो इंशाल्लाह आपकी जान इन नीली पीली काली गोलियों से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। पाकिस्तान में यूरिक एसिड बढ़ने की अहम वजूहात में बढ़ती हुई उम्र, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, मोटापा, वॉक या एक्सरसाइज का ना करना, बेकरी और फास्ट फूड का बेदरेग इस्तेमाल यूरिक एसिड बढ़ने का अहम सबब है। ये तो थी वजूहात। अब हम देखते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या क्या नुकसानात होते हैं। आप सब जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों का दर्द तो आम है, लेकिन जोड़ों के दर्द के साथ साथ दूसरा बड़ा इसका नुकसान हार्ट अटैक, फालज और गुर्दों के अमराज के खतरात कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नींद नहीं आती, गुर्दे और पित्ता में पथरी बन सकती है, हाजमा बुरी तरह मुतासर होता है, पेशाब बार बार आता है लेकिन कम आता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं जो यूरिक एसिड बढ़ने पर नमूदार होती हैं। इनमें सरे फहरिस्त जिस्म के छोटे जोड़ों में दर्द का होना, खास तौर पर अंगूठे पर सूजन का आ जाना, मतली का होना, बुखार की कैफियत, हर वक्त सुस्ती का रहना। अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा है तो आप मटर, गोश्त, गोभी, चावल और चीनी से परहेज करें। यूरिक एसिड के मरीजों को चाहिए कि वो ताज़ा सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। फाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। पानी रोज़ाना 8 से 10 गिलास ज़रूर पिएं। मोटापे को कम करें। वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके साथ साथ यूरिक एसिड को कम करने के लिए मैं एक मुजर्रब तरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको देसी अजवाइन चाहिए। 1 चम्मच छोटा चाय वाला देसी अजवाइन आप रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उठकर छान लें और पानी को पी लें। अजवाइन को आप फेंक दें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके यूरिक एसिड का खात्मा होगा बल्कि आपकी दर्दें भी ठीक होंगी, आपकी फालतू चर्बी भी पिघलेगी, आपका मोटापा भी कम होगा। इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। मजीद फवायद के लिए आप इसे 15 से 20 दिन जरूर इस्तेमाल करें। इस घरेलू नुस्खा के साथ साथ मैं आपको एक होम्योपैथिक नुस्खा भी बताता हूँ जो मैं अपने क्लिनिक में कामयाबी से इस्तेमाल करवाता हूँ। ये 2 दवाइयाँ हैं, एक अर्टिका यूरिन्स है और दूसरी बर्बरस वल्गैरिस है। ये दोनों दवाइयां आपने मदर टिंचर यानी क्यू या फिर 1x में लेनी है और इन दोनों अद्वियात के 7-7 कतरे आधा कप पानी में दिन में 3 मरतबा खाने से 20 मिनट कबल पी लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड का खात्मा होगा, आपकी दर्दें भी ठीक होंगी। आप इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जैसे कॉल्चिकम, लेडम, लाइकोपोडियम, बेलाडोना वगैरह, लेकिन तमाम अद्वियात को डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। वैसे तो ये अद्वियात हर होम्योपैथिक स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल हो, ना मिले, तो आप नीचे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर अपना एड्रेस सेंड कर दें तो आपको ये अद्वियात हम भिजवा देंगे। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम यूरिक एसिड के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर किया करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।